मुंबई में बीएमसी के द्वारा एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। ये आंकड़ा एक ऐसा है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है कि करीबन 19,000 लोग जो हैं वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से पहले डोज लगाने के बाद 14,000 के करीबन फर्स्ट डोज के बाद लोग पॉजिटिव हुए हैं और सेकेंड डोज के बाद 5,500 जो लोग हैं कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन लगाते हैं ये सोचकर कि हम कोरोना से अब बच सकते हैं, हमारी ये जो वैक्सीनेशन है रक्षा करेगा, लेकिन इसके बावजूद 19,000 लोग मुंबई में कोरोना से संक्रमित हुए हैं वैक्सीनेशन के बाद। इसकी जानकारी देने के लिए कि आखिरकार कितने गंभीर होते हैं इसके जो सिम्टम्स, इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर बहराम पाडीवाला जी हैं, जो कि वॉकहार्ट हॉस्पिटल के एमडी हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आफ्टर वैक्सीनेशन एक ऐसा एंटीबॉडी हम हमारे बदन में डालते हैं जिससे हम खुद को सेफ मानते हैं, कोरोना से हम कई जगहों पे जा सकते हैं। दोनों डोज पाने के बाद हमारे पास सर्टिफिकेट होता है, उसके बावजूद हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। कितने सीवियर होते हैं ये सिम्टम्स और नागरिकों को किस प्रकार के अपना यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें यह है जो आप ये 19,000 पेशेंट की बात कर रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन मिला था, जिसमें से 15,000 को तो दोनों वैक्सीनेशन मिले थे और 4,000 को एक ही वैक्सीनेशन मिला था। पहले डोज के बाद 15,000 और दूसरे के बाद 4,000। इसमें ये जो कहा जाता है ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है कि इंजेक्शन लेने के बाद, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि जब ये इन्फेक्शन होता है माइल्ड होता है, 99% इसमें कभी भी सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा और जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली ये पेशेंटों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हार्डली 1% को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ है कि ये काफ़ी लोगों में ऐसे कहा जाता है कि ये शायद डेल्टा वेरिएंट के वजह से ये हो सकता है। अभी भी जो भी ऐसे ब्रेक थ्रू हुए हैं, जो भी डेल्टा वेरिएंट हुए हैं, उनमें वैक्सीन के बाद ही लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन लेने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। द प्रूफ इज़ कि कोई भी वैक्सीनेशन आपको डिजीज़ टोटली प्रिवेंट नहीं कर सकता, ये आपको समझना चाहिए। वैक्सीनेशन से जो भी इन्फेक्शन होगा वो उसका प्रमाण एकदम कम होगा। वो ये सब पेशेंटों में पता चलता है कि इनको इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो उससे कुछ डरने की बात नहीं है। एक ही चीज़ है कि जब ऐसे हो जाता है तो आपको जो नॉर्मली हम कोरोना में करते हैं, होम आइसोलेशन, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आपने कहा कि सीवियर सिम्टम्स ज़्यादा होते नहीं हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो जब भी हमें सर्दी बुखार होती है, हमारी जो ह्यूमन नेचर हम इसे कहते हैं, हम काफ़ी उसे लाइटली लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो 19,000 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास गए होंगे, इन्होंने रिपोर्ट कराई रहेगी और फिर वो पॉजिटिव आए रहेंगे, तो क्या ये इतना सीवियर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद भी इसे पॉजिटिव हम यहाँ पे देख रहे हैं? मैं वैसे ही जैसे मैं आपको समझा रहा था, ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। मतलब वैक्सीनेशन लेने के अलावा आपको इन्फेक्शन हो गया है। इट इज़ गुड कि ये पेशेंटों ने तपास कराया, बट आइडियली स्पीकिंग जो भी ऐसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं उनके होल जीनोमिक स्टडीज़ करने चाहिए। जीनोमिक स्टडी से आपने को पता चलेगा ये कौन सा वायरस है और कौन सा वेरिएंट है। जी, डेल्टा प्लस की आपने सर यहाँ पे बात की, खास करके डेल्टा प्लस के जो हैं वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है और फिर भी वो डेल्टा प्लस से संक्रमित हो रहे हैं, तो उनमें कितने सीवियर नहीं लगाई है और डेल्टा प्लस उन्हें हो रहा है, तो उसमें कितने सीवियर लक्षण देखे जाएंगे? वो दर उधर है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट चल रहा है और इतने तमाम आदमियों को पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वही तो गंभीरता की बात है। इनमें डेंजरस बहुत है, क्योंकि जो डेल्टा प्लस है वो बहुत ईजिली फैलाता है। मतलब किधर भी कैसे भी सब जगह इन्फेक्ट कर सकता है। आपको एक रूम में हम 5 आदमी बैठे हैं तो हमें पाँचों 5 को पकड़ सकता है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो तो उसके लिए ये बहुत डरने की बात है और वो थोड़े सिम्टम भी ज़्यादा आते हैं। बट इसको प्रिवेंशन के लिए ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। बट दूसरा, आप मास्क पहनिए, पॉसिबली डबल मास्किंग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो आपको इतनी तकलीफ इससे नहीं होगी। दिस इज़ दी ओनली वे जो आप इसका स्प्रेड संभाल सकते हो, इसका स्प्रेड आप कम कर सकते हो। जी,
जैसे कि मुंबई में आप देख ही रहे होंगे कि जो पाबंदियां हैं उसमें काफ़ी ढील दी जा रही है, कई सारी चीज़ें खुल रही हैं, लोगों को अनुमति दी जा रही है रेस्टोरेंट्स में जाने की, लोकल ट्रेन में, मॉल्स में जाने की। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन नागरिकों को जो वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी कहीं ना कहीं खतरे में है कोरोना वायरस से? यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खतरा नहीं है। क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ जो अमेरिका का है। अमेरिका ने पूरा खोल दिया है और उनके केसेस एकदम बढ़ गए हैं इस वक्त। उनका 3rd या 4th या 5th वे जैसे चल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने देशवासियों को या बॉम्बे में जो अभी आप थोड़ी आपको फ्रीडम मिल रही है, प्लीज़ आपका मास्क बराबर रखिएगा। आपके जो हैंड सैनिटाइजेशन है वो ज़रूर चालू रखिएगा, वो अवॉइड नहीं करिएगा। और बहुत क्राउडेड एरिया होगा तो आप प्लीज़ थोड़ा दूर हट के रहिएगा। क्राउडेड ट्रेन में इतना नहीं घुसिएगा। कितनी बार मैं देखता हूँ बसेस के अंदर पूरे लोग जाम के जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर जैम होके जा रहे हैं। इससे मुझे डर लगता है कि शायद ये वापस अपना 3rd वे अपने ऊपर नहीं आ जाए। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए आपको मास्किंग, हैंड हाइजीन ये सब देखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर पार्डीवाला है, उनका ये मानना है कि ये जो है सिम्टम्स आफ्टर वैक्सीनेशन इस वजह से भी कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, काफ़ी धीमी गति से देखे गए हैं, माइल्ड है, तो डरने की यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मुंबई में पाबंदियों में ढील दी जा रही है, इस वजह से आपको अपना ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। कैमरा पर्सन श्रीकांत इंगरे के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।